बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है आज 31 दिसंबर है। आज ईस्वी का साल ख़त्म हो रहा है जी, और नया साल शुरू हो जाएगा। 2023 ख़त्म हो जाएगा और 2024 आज रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। जब ये ईस्वी का साल है जी, और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं जी, और ईस्वी के साल को भी मानते हैं। लेकिन जब से शरीयत नाफिज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और हिजरत हुई, तो उसके बाद मुसलमानों के लिए हिजरी का साल, जो हिजरी से उसको ये हिजरी का कैलेंडर चलता है। जैसा कि आपको पता है कि यकम मुहर्रम से मुसलमानों का साल शुरू होता है। पहला महीना मुहर्रम है। यकम मुहर्रम से इस्लामी साल की शुरुआत होती है जी। और मेरी दुआ है ये जो अब ईस्वी साल चेंज हो रहा है, 23 से 24 में हम जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए इसको बरकत वाला करे जी। उम्मत इस वक्त बहुत परेशान है जी। हम लोग एक उम्मत होने के बावजूद बिखर चुके हैं मुल्कों में, सरहदों में, अपने अपने फ़िरक़ों में, अपनी अपनी ख्वाहिशात में। तो उम्मत तो बिखरी हुई है जी सारी। अल्लाह ताला इस उम्मत को इकट्ठा करे। और मेरी दरख्वास्त है जी कि जिस तरह ये हम मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, जिस तरह हम मनाते हैं, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है जी, जो रात 11 बजे से शुरू होकर और 1 बजे तक निजी महफ़िलें लोग इकट्ठी कर बनाते हैं, और लड़के लड़कियां, कोई दीनी माहौल नहीं होता और बहुत बुरे हालात हो जाते हैं जी, जो जिसका दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम इस तरीके से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं जी। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग साल के शुरू, ये ईस्वी साल के शुरू में आज रात को इबादत करें, अल्लाह के हजूर दुआएं करें कि या अल्लाह उम्मत मुसलमान को दुनिया में एक दफ़ा फिर अरूज अता फरमा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में, उसके बाद जब तक खिलाफत चलती रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ खलीफा हजरात रहे हैं, उस्मानी सल्तनत रही है, इसी तरह एक दफ़ा फिर उम्मत मुसलमान को अरूज पे पहुंचा दे। ये अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने अपने लिए गिड़गिड़ाएँ, अपने उम्मत के लिए गिड़गिड़ाएँ। ये जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, आया हमें चाहिए कि हम ये हैप्पी न्यू ईयर पे हल्ला गुल्ला करें और नाचें कूदें कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है, और फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो हम इधर बैंड बाजे बजाएं और सड़कों पे निकलें और हल्ला गुल्ला करें? और हम मतलब किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही जी। तो मेरी पूरी उम्मत से और बिलखसूस अपने पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त है कि इस साल की शुरुआत अल्लाह की इबादत से करें, अल्लाह से दुआएं करें। दुआ बहुत बड़ा हथियार है जी। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि दुआ मैं कबूल करता हूँ। दुआ बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार को हम लोग इस्तेमाल करें। अगर हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे तो हम दुआ तो कर सकते हैं ना। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, अपनी उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने जो हमारे उस्ताज़ा, हमारे आलिम, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ करें। तो आप सबसे दरख्वास्त है जी कि इस हैप्पी न्यू ईयर को अंग्रेज़ों की तरह ना मनाएं, मुसलमानों की तरह मनाएं, जिस तरह मुसलमान मनाते हैं जी। अभी आप देख लें, आज से कुछ अर्सा पहले तक, आज से आप 40 साल, 50 साल, 35 साल पीछे चले जाएं, तो अब माएँ, हमारी जो माएँ हैं, वो हमें गोद में लेके जब दूध पिलाती थी, जब हम छोटे थे, या बच्चे जब छोटे होते हैं तो दूध पिलाती थी, तो वो मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाती, तारिक बिन ज़ियाद के किस्से सुनाती थी, सैफुल्लाह की किस्से सुनाती थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और फिर देख ले, टीपू सुल्तान पैदा होते थे और इस अच्छे लोग पैदा होते थे, उसी तरह के बच्चे बनते थे। अब माएँ जो हैं टीवी के सामने बैठ जाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, साथ ड्रामे और फिल्में देखती हैं। तो फिर मेरा भाई शान और मोहम्मद राना ही पैदा होने हैं, उसमें अब टीपू सुल्तान तो पैदा होने नहीं लगा। तो हमें चाहिए कि हम ये अपनी रविश तब्दील करें और अपने दीन की तरफ रजू करें, ना कि अंग्रेज़ के बनाए हुए जो ये उन्होंने जो लानतें हमारी तरफ भेज दी हैं,
اور ہم نے وہ اپنا لی ہیں، ان سے نکلیں اور اپنے دین کو اپنائیں۔ آج کے سال کی شروعات اللہ کے پاک برکت نام سے کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور بالکل اس طرح مدد فرمائے جس طرح کسی دور میں بنی اسرائیل کی مدد، فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مدد فرمائی تھی۔ یہ وہی مقدس جگہ قدس، وہی مقدس جگہ ہے بنی اسرائیل کا، یہیں پر بنی اسرائیل بھی آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصلوہ بھی دیا، ان کی ہر طرح سے مدد بھی فرمائی۔ تو آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے مقابلے میں فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کے لیے بھی منصلوہ اور غائبانہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کریں۔ آپ مجھے اجازت دیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیں جی۔ اللہ حافظ جی۔